सर आज जो यहाँ पे मेगा अवेयरनेस का मेडिकल हेल्थ कैंप रखा गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ ब्रीफली बता दीजिए। देखिए, ये मेगा अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस का मतलब मैंने अपना भाषण में भी आपको अवगत कर चुका हूँ। अवेयरनेस मतलब हम लेबर समाज को क्या अधिकार दिया जाना है। अब तक हमारा लेबर समाज को पता ही नहीं है उनका अधिकार क्या है, तो उसका अधिकार को हम दिलाने के लिए अवेयरनेस के तौर पे या आज जीरो पे आया हूँ। बहुत रिस्पांस मिल रहा है उन लोग से, बहुत अच्छा है। और जो मेगा जो हेल्थ कैंप बोलते हैं, जो हेल्थ है हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हमारा लेबर समाज का हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हमारा आमदनी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर जाके अभी हमारा लेबर के लिए, लेबर का हेल्थ के लिए और लेबर का हेल्थ को हम लोग निगरानी रख के जो भी हमारा तरफ से गवर्नमेंट का ओर से और हमारा लेबर बोर्ड का ओर से जो मदद बनता है मैं वही मदद करेंगे। और उनका साथ ही साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड को भी हम बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। सर ये जो मेडिकल जो हेल्थ कैंप जो कराया जाए वो किस चीज़ का, ये जो मेडिकल का ये क्या मेडिकल कैंप ऐसा है, ये सब के लिए नहीं है, केवल सिर्फ हमारा बीओसी वर्कर हमारा बोर्ड में जो रजिस्टर किया गया है तो उनका बीमार को मैं जानने के लिए, उनका क्या तकलीफ है मैं जानने के लिए। जो हमारा लेबर जो आपको बाहर में जाके आप चेकअप करने में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं उसका एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कम से कम हमारा तरफ से उनका कंप्लीट क्योर करने का हम मदद नहीं कर पाने से भी मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिल बनता है और गवर्नमेंट का भी यही ड्यूटी है कि उनका बीमार क्या है, उनका दुख दर्द क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, उनको जानने के लिए हम लोग ने ये हेल्थ कैंप प्रोग्राम आयोजित किया। सर ये लेबर लॉ के लिए जो स्कीम है उसमें जो ये लोग का बेनिफिट्स क्या क्या है? क्या चीज़ के लिए जो अभी जो लेबर लॉ जो आया है ना, उसमें ये सब उसका बेनिफिट्स क्या है सर? उसका बेनिफिट देखो, बहुत अच्छा स्कीम है। गवर्नमेंट का जो स्कीम 1 रुपया देने से भी वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ स्टैट्यूटरी बेनिफिट के तौर पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा रहा है। जो सड़क में काम करते करते जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उनके लिए भी बेनिफिट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनके लिए भी बेनिफिट दिया जा रहा है। और इवन स्पोर्ट क्षेत्र में भी जो हमारा मजदूर का जो बच्चे जो बाहर में जो स्पोर्ट में जो एक्सपर्ट है, जो स्टेट के लिए आप गोल्ड मेडल लेके आता है या ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, उनके लिए भी इंसेंटिव है। इवन एजुकेशन जो बाहर में पढ़ाई करने के लिए जो हमारा लेबर समाज का जो बाहर में पढ़ाई करने जाता है उनके लिए भी इंसेंटिव है। तो इसलिए मैं आज इसको अवेयरनेस के तौर पे उन लोगों को ये जागृति पैदा करने के लिए या आज अवेयरनेस काम हेल्थ कैंप या आज प्रोग्राम आयोजित किया गया। सर ऐसा बहुत लोग भी है जिसको पता नहीं है ये स्कीम के बारे में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस पे एनरोल कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं यही अवेयरनेस कंडक्ट किया जा रहा है कि आप एनरोल कीजिए। एनरोल आप ऐसे कीजिए, हमारा ऑफिस में आने का दरकार नहीं है। यहाँ में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है आरओ और डीसी होता है डिप्टी कमिश्नर, उन लोग का देख रेख में हम उसको रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन आज का दिन में फ्रॉड भी बहुत हो चुका है। अभी हमको आपका मीडिया फ्रेंड लोग ने भी मुझे पूछता है कि यहाँ स्कॉर्पियो पकड़ने वाला भी, फॉर्च्यूनर पकड़ने वाला भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, इवन विलेज लेवल में जो पंचायत लीडर लोग भी एनरोल किया जा रहा है। तो ये एनरोलमेंट को भी हम उसको रेंडमली हम एनरोलमेंट नहीं करना चाहिए। ये आरओ लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप आइडेंटिफाइड करना है कौन सच है कौन गलत है, हम सच्चाई को हम आइडेंटिफाई करके रजिस्टर करना है। या इसीलिए हम इन लोग को आपका माध्यम से इन लोग को अपील करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आरओ को संपर्क कीजिए, जो रजिस्टर नहीं किया है आप रजिस्टर कीजिए, जो बेनिफिट हम लोगों ने जो दिया जा रहा है उसको अवेल कीजिए। सर आप लोगों ने अभी जो किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, आप बता सकते हैं कि उसमें क्या किट्स था वो लोगों इसमें जो अभी हम लोगों ने दिया है किचन सेट का क्वालिटी भी आप बाद में आपका माध्यम से देखिए कितना उसका क्वालिटी ठीक है। इसके अलावा हम लोग अभी हम और एक बोर्ड में बैठेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकता है नहीं कर सकता उसमें निर्णय लेके हम इस विषय में भी और भी इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर आप लोग का आज जो यहाँ पे प्रोग्राम जो अवेयरनेस रखा गया और हेल्थ चेकअप के लिए वो रखा गया है, और जो देखा जाए तो बहुत ह्यूज नंबर पे आज यहाँ पे विटनेस करने आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितना भी आ जाए पूरा रजिस्टर्ड जो वर्कर लोग आया हुआ है। और यहाँ पे जीरो में तो मेरा ख्याल से अरुणाचल से सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड ये वर्कर रजिस्टर किया हुआ है। तो
यहाँ में जितना आया है पूरा रजिस्टर्ड वाला ही आया हुआ है आज ना। तो सर आज जो हेल्थ चेकअप कराया था उसका मेन पर्पस क्या था सर, और किस चीज़ का चेकअप हो रहा था सर? ये आज ऑलरेडी हमारा चेयरमैन सर ऑलरेडी बता दिया है कि हेल्थ चेकअप जो है मैक्सिमम अब क्या होता है कि लेबर लोग जो होता है वो जो रजिस्टर वाला लेबर लोग जो होता है कि कोई लोग गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में है या प्राइवेट में नहीं जा सकते, तो उसको अच्छा सुविधा देने के लिए एक शॉर्ट टाइम में तो वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी डेंटिस्ट वगैरह हो गया, डेंटल जो है वो आ जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो है नॉर्मल जो मेडिसिन का है, सभी अलग अलग डॉक्टर्स लोग यहाँ पे आकर वो चेक कर रहे हैं कि जितना लेबर है उसको कम समय में अच्छा सुविधा देने के लिए। सर जैसे कि सर ने उनका इंटरव्यू में कहा था कि जो आज का बहुत स्कैम भी हो रहा है इसको लेके, लाइक जो जिसको ये लेबर स्कीम नहीं होना चाहिए वो सब भी ये सुविधा को ले रहा है और जो जेन्युइन है उसको नहीं मिल रहा है, तो इस सब को आप लोग कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है? ये ऑब्वियसली देखा जाए तो ये कोई जगह में हो रहा है ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पे जो रजिस्टर करेगा आरओ सर यहाँ पे है, वो लोग जो जितना भी आप एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म करता है वो लोग जो फिलअप करने के बाद में वहाँ पे उन लोग कुछ ना कुछ तो स्क्रूटनी करना पड़ेगा। तो ये सब जितना भी है आरओ सर का अंडर में पूरा हम चीज़ जो है। तो सर यहाँ पे टोटल कितना है यहाँ पे जो ये स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड हुआ है? मोर देन आपका 2500 प्लस है एज पर आरओ सर का रिकॉर्ड के मुताबिक में ना, ऐसे है। और जो आज जो किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया था बाकी को तो दे दिया, और बाकी का जो है आप कब तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ये आज यहाँ पे जो आया है किसी को बहुत मतलब जो है अभी चीफ गेस्ट जो हमारा चेयरमैन साहब रोलन सर जो आया था, तो उसका होते हुए उसका कुछ चीज़ जो हम लोग के यहाँ पे उसका हाथ से देने दिया है, और बाकी को तो सब कुछ नहीं दे पाता है, तो इसलिए कुछ चीज़ को नाम एंट्री ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, आरओ सर का डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एंट्री कर उसको कल से होने से भी आप ऑफिस में जाकर आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं ये लेबर वेलफेयर बोर्ड का रजिस्टरिंग ऑफिसर, उसका नाम है ये हमारा नोमेनक्लेचर अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, उसको बोला जाता है यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें आपको हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का है पूरा डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा उसमें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसका एक एज क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी एक होता है, वो है आपका 18 एंड अबव, और इट शुड बी लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे करना है। तो उसमें उसी बीच आपको डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड उनसे हो जाएगा, पासपोर्ट आपका 3 तो देने से हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 25 रुपीज़, तो पर मंथ मेंबरशिप ये होता है 20 रुपीज़। तो जो 20 रुपीज़ आपको 1 साल में भी जमा कर सकता है, 2 साल में भी, और 2-3 महीने में भी जमा कर सकता है। तो ऑफिस में क्या होता है, बार बार आने के लिए तकलीफ होता है, तो कोई लोग ज़्यादातर अभी 2 साल 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, एट अ टाइम सेम टाइम में जमा कर रहे हैं। तो उसमें हमारा रजिस्टर वर्कर लोग के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अभी का आपका हो गया स्कॉलरशिप हो गया। स्कॉलरशिप जो रजिस्टर वर्कर का बच्चा लोग के लिए जो कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए, तो उसमें भी आपका आउट ऑफ स्टेट उसका अमाउंट अलग है, विद इन स्टेट उसका अमाउंट अलग है, बहुत सारा है। जो भी ग्रेजुएशन करेगा, डिप्लोमा करेगा, उसके लिए बहुत सारा एजुकेशनल बेनिफिट्स है। और फिर आपका मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, डेथ बेनिफिट हो गया, बहुत सारा है। तो मेडिकल बेनिफिट भी आपका, जैसे आप मेडिकल एडमिट हो गया ना, तो एडमिट हो गया तो आपको उसमें 2,000 मिलेगा, 2,000 4 to 5 दिन के लिए। तो कोई क्या होता है, एडमिट होने के बाद 1-2 महीना भी रहता है, तो 1-2 महीना तो आप इसको जितना पर डे आपका 100 रुपीज़ होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम इट शुड बी नॉट क्रॉस 15,000 मैक्सिमम, ऐसे करके रखा हुआ है। तो आपका डेथ बेनिफिट हो गया। डेथ बेनिफिट में 2 चीज़ है आपका, एक तो नॉर्मल डेथ हो गया, एक एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तो नॉर्मल डेथ का अभी तो इनहेंस कर दिया, पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख कर दिया। तो एक्सीडेंट डेथ का पहले 2 लाख था, अभी 4 लाख कर दिया अभी। तो इसमें हमारा बहुत सारा इंश्योरेंस भी कवर होता है आपका, इसमें ना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, वो सब भी बहुत सारा इंश्योरेंस कवर होता है हमारा। तो उसमें और बहुत सारा है आपका, इंसेंटिव्स भी है वर्कर लोग के लिए, जिसका बच्चा लोग जो अभी खेल कूद में बहुत अच्छा है, तो उसमें जो स्टेट से मेडल आएगा, नेशनल लेवल आएगा, स्टेट लेवल जाएगा, तो उसमें आपको बहुत सारा उसमें भी है 30,000, 20,000, 10,000, उसका इंसेंटिव्स बहुत सारा है उसमें। तो बाकी ऐसे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन हमारा उधर में लेबर वेलफेयर बोर्ड में करना है,
अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड बोलता है, लेकिन वो यूनियन का नहीं है। कोई कोई लोग होता है यूनियन क्या है ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन यूनियन नहीं है, ये वेलफेयर बोर्ड का है ये जो। सर मैंने जैसे सर को भी पूछा था जो वो स्कीम जो किया जाता है उसको चेक एंड बैलेंस आप कैसे किया जाता है, कैसे करेगा आप? नहीं, चेक एंड बैलेंस उसको हम लोग ऐसे नहीं है कि करना है। हम लोग का डिपार्टमेंट से हम लोग को बोलता है आप लोग ये साल अवेयरनेस करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, तो कम हो रहा तो हम लोग अवेयरनेस देना है कि रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अभी फॉर्म अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, रजिस्ट्रेशन करने से क्या बेनिफिट्स है वो बता के हम लोग अवेयरनेस किया जाता है। तो अवेयरनेस करने के बाद आप हमारा क्या होता है, मेडिकल हेल्थ होता है, हेल्थ कैम्प, तो उसमें भी आपको रजिस्टर करने के बाद जो बेनिफिट्स है उसको हमारा रजिस्टर वर्कर एटलीस्ट थोड़ा मेडिकल चेकअप जो भी हो, हमारा रजिस्टर वर्कर को मेडिकल उसमें हेल्थ कैम्प होता है, तो उसमें उन लोग को मेडिकल चेकअप किया जाता है उसमें। नहीं सर, हम जो फ्रॉड किया जाता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि उसको आप लोग कैसे? फ्रॉड इसमें आपको किस सेंस में फ्रॉड बोला जाए, तो फ्रॉड इसमें तो कोई होता नहीं है। तो हम लोग तो जो उधर से हम लोग को करो बोलेगा तो हम लोग डिपार्टमेंट करता है, तो डिपार्टमेंट का हम लोग ड्यूटी होता है कि काम करना है, अवेयरनेस उन लोग करो बोलने से हम लोग करता है, वही है उसमें वो फ्रॉड सिस्टम वो कुछ भी नहीं है। हम लोग को डिपार्टमेंट उधर से ऑर्डर आएगा, आप लोग अवेयरनेस कंडक्ट करना है, मेडिकल हेल्थ कंडक्ट करना है, तो करने से हम लोग कर देता है। तो बाकी उन लोग दवाई देता है, डॉक्टर को भेजता है, तो सामान अरेंजमेंट करना होता है, हम लोग फिजिकली करता है, यूनियन को मिला के, आप लोग हो गया और वर्कर यूनियन हो गया, आप लोग हो गया, वो सब लोग को हम लोग मिला के एक साथ काम करके अवेयरनेस कंडक्ट करता है। तो सर तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितना भी रजिस्टर्ड यहाँ पे जो लेबर रजिस्टर किया गया है उन सब जो है जेन्युइन पर्सन लोग को ही मिला गया है, क्योंकि कोई कोई लोग होता है कि गवर्नमेंट जॉब रह के भी उन लोग ये सब पे रजिस्टर करता है, तो उसके बारे में तो उसको हम लोग ने क्या किया इस साल में, कोई क्या करता है, हम लोग ने किया है कि जो कंटीजेंसी, इसलिए स्पेशली ये वाला कंटीजेंसी स्टाफ लोग के लिए जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जैसे PW हो गया, RW हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो उन लोग ये लोग रजिस्टर करना है। तो कोई क्या करता है, आप लोग फॉर्म देगा तो फॉर्म में साइन मार के लाओ बोले, हम लोग पता नहीं चलता है कि ये रेगुलर है नहीं है, लेकिन हम लोग साइन करके करता है। तो अभी हम लोग इसमें हम लोग चेक एंड बैलेंस कर रहा है, आपको मतलब उसमें पूरा किया जा रहा है कि चेक कर रहा है कि ये रेगुलर है नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है उससे रजिस्ट्रेशन से पहले अगर वो कंटीजेंसी था, बाद में रेगुलर हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर लोग नहीं कर सकता अभी, तो उसको हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। जो अगर रेगुलर पहले से रेगुलर था, रजिस्ट्रेशन से पहले रेगुलर था, तो उसको हम लोग उसको नलीफाई करता है, उसको रिजेक्ट जो पेमेंट है उसको हम लोग रिटर्न करेंगे ये। थैंक यू। ओके, थैंक यू।